सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी। ट्वीट में वाज़ेह किया कि उन्होंने न ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत किए, न ही आर्मी तरमीमी बिल पर। लिखा, दोनों बिल से मुत्तफिक नहीं था, अमले को बिल्स वापस भेजने का कहा था। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म मजरू किया। सदर का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। उन्होंने अपने अहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। उन्हें अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदर ने आर्टिकल 75 की आइनी जरूरियात पूरी नहीं की, जानबूझकर बिल्स की मंजूरी में ताखीर की। सदर अपने मुशाहदात के साथ बिल वापस कर सकते थे। ऐवानी सदर से बिल वापस मौसूल ही नहीं हुए तो सदर के एतराज का कैसे पता चलेगा? निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इजहार तशवीश। वाज़ेह किया, आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास दो ऑप्शन होते हैं। वो बिल मंजूर कर सकते हैं या मामला वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। अगर 10 दिन में बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं किया जाता तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल्स पर 10 दिन में दस्तखत नहीं किए। उनका ट्वीट अबहाम पैदा करने की कोशिश थी, जिसे दूर कर दिया। कोई कानूनी और आईनी उभाम पैदा करने की कोशिश करे तो निगरान हुकूमत आइन के अंदर रहते हुए जवाब देगी। उभाम दूर करने की कोशिश को सियासी रंग नहीं दिया जा सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का निगरान हुकूमत ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में नहीं ले सकती। सदर की ट्वीट से किसी किस्म का भौचाल नहीं आया। उन्हें एतराज़ात तो माजी की तरह बिल वापस भिजवा सकते थे। वो इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे, इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, वजाहत के बाद आप आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे। सवाल किया कि क्या आपकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? शर्जील बेमन ने कहा, आरिफ अलवी का किरदार साजिशी रहा है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के नहीं, टाइगर फोर्स के सदर थे। अब वो उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद महबूब सिद्दीकी का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर आरिफ अलवी के दस्तखत वाला मामला अहम मसला है। अगर वो जाली दस्तखत की बात कर रहे हैं तो ये तशवीश की बात है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने ओहदेदारों को बदनाम किया। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए। गैजेट नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज जारी कर दिया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट 11 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 17 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगे। शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले आज मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। साइफर गुमशुदगी केस में FIA ने असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके अमरीकी सफीर से होने वाली खुफिया मुलाकात की तफसील हासिल की जाएगी। PTM इमान मजारी और मीडिया के कुछ लोग एक नए अज़म के साथ मैदान में उतारे गए हैं। आलमी ताकतों से डॉलर्स कमाने के लिए वर्दी को गालियां दी जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को फिर नाकामी होगी। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी फौज के खिलाफ बिलाचवास बोलने की इजाज़त नहीं होती। शेरी मजारी को उसका ख्याल क्यों नहीं आया जब इमान मजारी रियासती इदारों की वक़ार की धज्जियाँ उड़ा रही थी? नए IG सिंध राजा रिफत मुख्तार लाहौर से कराची पहुंच गए। DIG हेडक्वार्टर्स, DIG स्पेशल ब्रांच और SSPs ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी चार्ज संभाला है, सिंध पुलिस के मामलात और सूरत हाल का जायजा लेंगे। पुलिस और सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
दरियाए सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा दी। 50 देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता, 2 अफराद डूब कर जाम बहक हो गए। रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, 450 अफराद तो रिलीफ कैंप मुंतकिल। इंतजामिया ने सैलाबी इलाकों में दफा 144 का निफाज कर दिया। पाकिस्तान ने 6 साल बाद एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 13 कैटेगरी में नुमान खान ने सोने का तमगा जीता। चांदी और कांसी का एक मेडल भी पाकिस्तान के नाम रहा। फाइनल में अहमद खलील को 3-2 से शिकस्त। और पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात बरकरार, वर्ल्ड कप शेड्यूल में दोबारा तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद बोर्ड ने लगातार 2 मैचेस पर तहफुजात का इजहार कर दिया। राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का मुकाबला होगा। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल होना है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।